हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की ये अगली कॉमिक्स पराजय, जो कि दुर्दम्य सेना पंचनाग की एक धमाकेदार कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही आपके लिए रोमांचक कॉमिक्स लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जनून, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कड़ 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 कड़, विनाश विनाश, सुरसर्पा नागद्वीप का विनाश चाहती है। विपरीत बुद्धि विनाश का कारण होती है, तो शक्ति का दुरुपयोग विनाश का आरंभ। हर्र, मेरी महान तंत्र शक्तियां तेरा सहयोग करेगी सुरसर्पा। पाप सिर उठा रहा था, अशांति छाने लगी थी। जब भी विधाता को नवनिर्माण करके शांति स्थापित करनी होती है तो वे विनाश का सहारा लेते हैं। इसी को कहा जाता है विधि का विधान। हाँ कालदूत, अब युद्ध अवश्य भावी हो गया है। ये भयंकर युद्ध तुम्हारे वचन, तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारे सामर्थ्य की कठिन परीक्षाएं लेगा। नागद्वीप पर फिर संकट के मेघ छा चुके हैं और मैं अपनी साधना अपूर्ण छोड़कर नहीं जा सकता। लगता है मेरी परीक्षा अभी से आरंभ हो गई। महात्मा कालदूत ही नहीं, पूरा नागद्वीप ही अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला था। तुम्हारी अधीरता बता रही है कि तुम कोई गंभीर सूचना लाए हो चक्षु। हाँ युवराज्ञी, मुझे तुम्हारे दिव्य नेत्र में झांकना होगा। चक्षु के नेत्र में दिखी एक अशुभ सूचना। भयभीत ना हो सुरसर्पा, नागार्जुन ने तुझ पर संहारक बाण का प्रहार किया है। ये निश्चित ही तेरे प्राण ले लेता। आह, यदि हमने तेरी ओर बढ़ने वाली मृत्यु को अपनी तंत्र शक्ति से रोक ना दिया होता। संहारक बाण मृत्यु के उपरांत ही शरीर से बाहर निकलता है, परंतु मैं अपनी तंत्र शक्ति से इसे निकालकर अभी तेरी पीड़ा समाप्त किए देता हूं। नहीं गुरु तांत्रिस, नहीं। मेरी पीड़ा तो अपने 100 पुत्रों को जीवित देखकर ही शांत हो जाएगी। लीजिए विषाम्बुच युक्तिये शतदल कमल और शीघ्र मेरे पुत्रों को जीवित कीजिए। इस बाण को तो मेरे वक्ष में ही विश्राम करने दीजिए, क्योंकि अब मैं विश्राम नहीं चाहती। फिर क्या चाहती हो? प्रतिशोध। तू धन्य है सुरसर्पा, आज से प्रतिशोध लेने वाले तेरा नाम लेकर प्रतिशोध की सौगंध खाएंगे। हम सौगंध खाते हैं माता, तेरे साथ हुए प्रत्येक अन्याय का प्रतिशोध लेंगे। चक्षु की सूचना ने विसर्पी को आंदोलित कर दिया था। सुरसर्पा विषाम्बुज ले जाने में सफल हो गई, जिसके प्रभाव से गुरु तांत्रिस ने उसके 100 पुत्रों को जीवित कर दिया है। उन्होंने नागद्वीप से प्रतिशोध लेने की सौगंध खाई है। आप निश्चित रहिए युवराज्ञी, यदि उन दुष्टों ने नागद्वीप पर कुदृष्टि डाली तो मेरे बाण उनके इतने खंड करेंगे कि फिर उन्हें विषाम्बुज भी जीवित नहीं कर सकेगा। मुझे तुम्हारी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं, परंतु विषाम्बुज का प्रभाव किसी भी साधारण योद्धा को अजेय बनाने की शक्ति रखता है। फिर उनमें तांत्रिक शक्तियां भी विद्यमान हैं। जब शत्रु शक्तिशाली हो तो युद्ध का आनंद और भी बढ़ जाता है। ये आनंद का नहीं, योजना बनाने का समय है सिंहनाग। योजना वो बनाते हैं जिन्हें अपनी वीरता पर संदेह हो। सरफराज, तुम युद्ध को क्रीड़ा समझने की भूल कर रहे हो। जिसे आप युद्ध कह रही हैं, बचपन से ही हम उसे खेल समझकर खेलते आए हैं। तुम्हारी वीरता अहंकार का रूप धारण कर रही है। ये अहंकार नहीं, हमारा स्वाभिमान है। युवराज्ञी की चिंता भी उचित ही है नागप्रेती। आखिर नागद्वीप की रक्षा का उत्तरदायित्व उन्हीं के कंधों पर है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे युवराज्ञी सुरक्षित महसूस करे। ठीक है युवराज्ञी, हम नागद्वीप की सुरक्षा के लिए पंचनाग व्यूह की रचना करेंगे, जिसे साक्षात मृत्यु भी पार नहीं कर सकती। पंचनागों ने कमर कस ली थी। इधर गुरु तांत्रिस अवसर मिलते ही नागद्वीप के मस्तक पर लिख देना चाहता था, पराजय। नागद्वीप की पराजय अब निश्चित है। मेरी तंत्र शक्ति
और विषामबुझ के प्रभाव से तुम सो के सो अजय हो चुके हो और तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा कालदूत साधना में लीन है। माता श्री, अब शीघ्र ही नागद्वीप का राज सिंहासन हम आपको उपहार में देंगे। जब तक नागद्वीप पर विजय न प्राप्त कर लो, प्रतिशोध की आग में यूं ही दहकते रहना। सर्प सोलो, ऐसा नाम और ऐसा आशीर्वाद आज तक किसी माँ ने किसी पुत्र को नहीं दिया होगा। प्रतिशोध अपनी पराकाष्ठा पर था। मैं कालदूत को साधना भंग करने के लिए विवश कर दूंगा। वो नागद्वीप की पराजय अपनी आंखों से देखेगा। अनेकों बार कालदूत से पराजित हुआ था तांत्रिस। वो कालदूत को नीचा दिखाना चाहता था। तांत्रिस कालदूत की प्रत्येक कमजोरी को अपनी शक्ति बना लेना चाहता था। कच ब्रिंग्स वृष, कब तक इन इच्छाधारी सर्पों का कालदूत के भेष में वध करती रहोगी? ये वध नहीं, कालदूत की मृत्यु का पूर्वाभ्यास है। गुरु तांत्रिस, तुम्हारा और मेरा लक्ष्य एक ही है, अर्थात सुरसर्पा को नागद्वीप का राज सिंहासन चाहिए। मुझे मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान और तुम्हें कालदूत के प्राण। गुरु तांत्रिस का तीर निशाने पर बैठा था। विपरीत विषधारक विशाला अब तांत्रिकों के पक्ष में थी। सदैव कालदूत के विपरीत रहेगी ये विपरीत विषधारक नागिन। तांत्रिकों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और मांत्रिकों की शक्ति क्षीण होती दिख रही थी। तुम एकाग्रचित नहीं हो सर्पक। खट खटाक। युवराज्ञी, मुझे अपनी शक्ति क्षीण होने का आभास हो रहा है। लगता है सर्प सैनिकों के शरीर में विष का स्तर कम हो रहा है। कुशाग्र बुद्धि विसर्पी को शक्ति क्षीण होने का कारण समझ में आ चुका था। क्षमा करें नागार्जुन, उर्वशी को सर्प गुफा में जाकर ध्यान मुद्रा में बैठना होगा। उर्वशी तो आज ही ध्यान मुद्रा से उठी है, इसीलिए नागद्वीप की वायु में विष का स्तर कम हो गया है। लगता है युद्धाभ्यास में लगे सर्प योद्धाओं को अतिरिक्त शक्ति के लिए अतिरिक्त विष की आवश्यकता है। तुम हमारा आशय समझ चुकी हो उर्वशी। अर्थात यदि उर्वशी का साथ चाहिए तो नागद्वीप में शीघ्र ही शांति स्थापित करनी होगी। उर्वशी के सर्प गुफा में बैठते ही हिस कुंभ में विष की आपूर्ति होने लगी और विष की आपूर्ति होते ही नागद्वीप के सर्पों में शक्ति का संचार होने लगा। ओह, मेरी शक्तियां पुनः जाग रही हैं। किसी भी कार्य से पूर्व देव कालजयी का आशीर्वाद लेना वासुकी वंश के मांत्रिक इच्छाधारी सर्पों की वंश परंपरा रही है। हमें विजयी होने का आशीर्वाद दो देव कालजयी। युद्ध से पूर्व शस्त्र पूजा और विजय श्री का आशीर्वाद लेने आई थी विसर्पी। लेकिन ओह, ये क्या था? छनाक! ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये किसी अनिष्ट का संकेत लगता है। हाँ, शत्रुओं के अनिष्ट का संकेत। एक वीरांगना थी विसर्पी, जो इस अनिष्ट के संकेत से तनिक भी भयभीत नहीं थी। अनिष्ट की आशंका ही अनिष्ट का कारण होती है। शंका का त्याग कर विजय श्री के लिए पंचनागों के नेतृत्व में युद्ध का आरंभ करो। विजय हमारी होगी। पंचनाग व्यूह की रचना के लिए अपनी नाग सेना के साथ पंचनागों के समस्त उपस्थित थी युवराज्ञी विसर्पी। नागद्वीप पर युद्ध के मेघ मंडरा रहे हैं और तुम पांचों ध्यान मग्न हो। क्या उस समय करोगे पंचनाग व्यूह की रचना जब शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा होगा? हमारी युद्ध नीति में हस्तक्षेप ना करे और कुछ पलों के लिए अपनी आंखें मूंद ले। मैं नागिन हूं, कोई शुतुरमुर्ग नहीं जो संकट देखकर आंखें मूंद लूं। आंखें मूंद कर भी आप नागिन ही रहेंगी। केवल एक क्षण की ही तो बात है। ठीक है नागार्जुन, पर एक क्षण से अधिक नहीं। अगले क्षण जब विसर्पी ने आंखें खोली, आश्चर्यजनक हो चुका था पंचनाग व्यूह का निर्माण। पंजक व्यूह, गदा व्यूह, अस्थि व्यूह, अद्भुत, अविश्वसनीय गौड़ व्यूह, ये सब कैसे संभव हुआ? और धनुष व्यूह, ये सब कैसे संभव हुआ? योग बल से। आप
इस पंचनाग व्यूह के केंद्र में रहेगी युवरागी। लगता है पंचनाग हमें युद्ध करने का अवसर ही नहीं देंगे, तुम्हें श्वास लेने का अवसर भी नहीं देगी। मेरी अमोघ पंचतंत्र काल शक्तियां जिन्हें मैं अब प्रकट कर रहा हूं, तांत्रिस के आह्वान पर प्रकट होने लगी अमोघ पंचतंत्र काल शक्तियां। काल कंटक, काल भाग, अग्निकाल, काल कपाल और काल कुठार। ओह, दुष्ट तांत्रिस ने अमोघ पंचतंत्र काल शक्तियों का आह्वान किया है। मुझे पंचनागों को सुरक्षित करना होगा। कर्र। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।